भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? तो निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करें तो वो है 2%। चापचार कुट त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कैलोरीमीटर। वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो यह 7वें नंबर पर, ऑप्शन नंबर 2। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? तो इसका जवाब है मोहम्मद गौरी ने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 338। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो वो है बाजार और मेले। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यह सितार से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल। गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है उड़ीसा से संबंधित। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीईडीए की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हुई थी वर्ष 1972 में। निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रकारों में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी काम किया था? तो वो है सतीश गुजराल। निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा जाता था? तो इसका जवाब है शेरशाह सूरी। बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जा सकता है? तो वो है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस तंतु फाइबर को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? तो इसका जवाब है रेयान को। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो वो है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणामस्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है? तो वो है ब्रह्मपुत्र। आजी लामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है, ऑप्शन नंबर 1। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन की शुरुआत की गई थी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकतानुसार दो राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारंपरिक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 302। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? तो यह समस्थानिक, ऑप्शन नंबर 1, आइसोटोप्स। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो वो है नर्मदा। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत के डेयरी उद्योग से। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? तो ये था 1605 से 1627 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? तो वो है क्वासियोरकर, ऑप्शन नंबर 4।
ट्राईफूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 1। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने हुए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो 1/3 सदस्य, ऑप्शन नंबर 3। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदौली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 300A, ऑप्शन नंबर 2। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी, ऑप्शन नंबर 4। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी? तो अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन नंबर 3। सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो वो है नर्मदा नदी। डैश उन विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का एक संग्रह है जिसमें एक समान जलवायवीय परिस्थितियां पाई जाती हैं? तो इसका जवाब है जीवों। सील किए जाने योग्य या खुले कांच के पात्र जिनमें मृदा और पादप होते हैं और जिन्हें रखरखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादपों तक पहुंचा जा सकता है, डैश के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका जवाब है टेरारियम। रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूहों से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत भेजा गया था? तो वर्ष 1942 में, ऑप्शन नंबर 3। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? तो ये थे मौर्य राजवंश के शासक। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो इसका जवाब है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया? तो वर्ष 1929 में। निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है? तो इसका जवाब है कैडमियम की विषाक्तता के कारण। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? तो अनुच्छेद 137 के अनुसार। ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन। मैरी कॉम 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती थी? तो इसका जवाब है मुक्केबाजी में। उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरता कम हो जाती है? तो लेटेराइट मृदा की। दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है कृष्णा की सहायक नदी। विशु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो यह केरल के। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन थे या थी? तो वो है भानु अथैया, ऑप्शन नंबर 3। सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका जवाब है द्रोणाचार्य पुरस्कार। डैश कुल जमाओं का वह निश्चित प्रतिशत होता है जो कि बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है? तो वो है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात।